बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। इस्लामाबाद में हलचल सी मच गई है। इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ के 5 अहम तरीन रहनुमाओं की रिहाई के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इस्लामाबाद के अंदर 2 दिन पहले होने वाली एक बहुत बड़ी तकरीर के बाद एक अहम तरीन अफराद के इजलास में यह वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि कौमी यकजहती को बयानात के जरिए तोड़ने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। इसका मतलब है कि इक्तदार के ईवानों से कोई जा रहा है, जबकि कुछ वुज़रा के हवाले से कुछ ऐसे शवाहद अहम तरीन अदारों के पास आ गए हैं कि जिनके बाद कुछ वुज़रा की कमबख्ती या कुछ वुज़रा शिकंजे में आने वाले हैं। इमरान खान किस तरह रिहा होगा? कप्तान की रिहाई किस तरह मुमकिन होगी? कप्तान की रिहाई के लिए क्या चीजें फाइनल होंगी? कप्तान की रिहाई के लिए किस कुलिये पर काम किया जाएगा? ये तमाम चीजें फाइनल हो चुकी हैं। क्या होगा जानिएगा आज की ब्लॉग में। बहुत से लोगों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ पर अच्छा वक्त नहीं आएगा। बहुत से लोग ये दावे करते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि बहुत से लोगों ने तो आज यहां तक दावा कर दिया कि अगर जून के पहले हफ्ते में इमरान खान की रिहाई ना हुई तो फिर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाए। ये दावे किए गए। मैंने ये मुख्तलिफ लोगों से ये बातें सुनी, क्योंकि मैं 3 दिन इस्लामाबाद में गुजार के आया हूं। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर उन हलकों में जहां पर सियासत को डिस्कस किया जाता है, जहां पर सियासत के हवाले से बड़े अहम तरीन फैसले किए जाते हैं, जहां पर बड़ी सजी हुई महफिलों में उन फैसलों के मुतल्लिक गुफ्तगू की जाती है जो वाकई फैसले सादर होते हैं। मुझे याद है कि चंद दिन पहले एक बात कही गई कि आला अदलिया में 3 अहम तरीन जो दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी जाएगी और एक दरखास्त को मंजूर कर लिया जाएगा। ऐसे ही हुआ। इसी तरह मैं आपको कुछ खबरें देना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ के बहुत से जज्बाती हमारे दोस्त, जज्बाती होना उनका हक बनता है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि सबसे पहले इमरान खान की रिहाई हो। इमरान खान की रिहाई के अलावा तहरीक इंसाफ किसी और ऑप्शन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। खासकर तहरीक इंसाफ का कारकुन, और तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी क़यादत में से किसी ऐसे शख्स को पसंद भी नहीं करता जो इमरान खान की रिहाई में रोल अदा नहीं करता। अब आपको मैं खबर दे रहा हूं और बड़ी अहम तरीन खबर है। आने वाले दिनों में आपको ये चीजें होती नजर आएंगी। इस्लामाबाद में किसी एक जगह पर, बड़ी अहम तरीन जगह पर यह बात डिस्कस हुई है कि इमरान खान की रिहाई से पहले कोलखपत जेल लाहौर में कैद, हवालात थी वहां पे बंद 5 अहम तरीन रहनुमाओं की रिहाई का सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं वो कौन से हैं? शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और इजाज चौधरी। ये बड़ी अहम तरीन जगह पर यह बात हुई, तो मैंने वहीं पर एक सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि इन 5 रहनुमाओं को पहले मरहले में छोड़ा जाएगा और दूसरे मरहले में इमरान खान की रिहाई होगी। इमरान खान खुद ये बात चाहते हैं, चाहे उसके लिए कोई रास्ता कानूनी बनेगा, कानूनी ही, अदालत के जरिए हो, तहरीक के जरिए हो, क्या हो। तो शख्सियत ने, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि वो बात एक राज की थी, तो शख्सियत ने कहा कि इमरान खान समेत तमाम लोगों की रिहाई बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन पंजाब से तल्लक रखने वाली 3 सियासी शख्सियात ने इस कदर ज्यादा प्रेशर डाला, और खासकर 3 पंजाब से है और 2 सिंध की शख्सियात हैं जिन्होंने इस कदर ज्यादा शोर डाला और कहा कि हमें किसी सूरत भी हमें यह कबूल नहीं है। अगर आप इनको रिलीज करेंगे तो हम बिल्कुल इस पे शोर भी डालेंगे और इस पर हम अपना रद्द अमल भी देंगे। जिसके बाद इमरान खान की वो तमाम चीजें रोक दी गई। आज भी इमरान खान की पेरोल पे रिहाई की जो पिटीशन थी उसे खारिज नहीं किया गया, उस पर तारीख दे दी गई, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसे
कर दिया, रख दिया गया, किसी वक्त भी लग सकती है। इसी तरह अल कादर ट्रस्ट जो है वो मंगल को नहीं लगेगा, वो जुमेरात को लग जाएगा, जुमे को लग जाएगा। इसी तरह पंजाब के अंदर जो बाकी लोग हैं उनके केसेस भी लगेंगे। अब नई गेम क्या शुरू होने वाली है ये मैं आपको बताने वाला, ये बड़ी आपको ब्रेकिंग न्यूज देने वाला। 2 दिन पहले एक बड़ी खबर चली, एक बड़ा बयान एक सियासी लीडर का चला, जिसने ये कहा कि जनाब 9 मई भारतीय जारहियत से बड़ा इकदाम था। कोई शक नहीं कि 9 मई को जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त था, लेकिन भारतीय जारहियत तो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त थी, जिसमें मासूम बच्चों की जानें गईं, जिसमें हमारी मसाजिद को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की सलामती पर हमला किया गया, पाकिस्तान के अंदर दूरअंदाजी की गई, पाकिस्तान के अंदर आकर ये दाल होने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे गए। मेरी इत्तला यह है कि इस वक्त में जब पूरी कौम एक थी, किसी एक शख्सियत की तरफ से एक सख्त तरीन बयान आने के बाद उस पर सख्त तरीन रद्द अमल आया, और फिर जहां से रद्द अमल आया तो वहां पर कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। और अहम तरीन फैसले ये है कि इन लोगों को तहरीके इंसाफ के आगे खुद ही घुटने टेकने पड़ेंगे या घुटने टेकने दिए जाए। जराए कह रहे हैं कि होगा ये कि पहले मरहले में 5 लोगों की बेलें हो जाएगी, और ये चीज इमरान खान भी चाहता है, और इमरान खान ये बार बार कह चुका है कि मेरे साथियों की रिहाई के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप बेशक सबसे आखिर में अदालतों के जरिए मैं रिहा होऊंगा, उससे पहले मैं रिहा नहीं होना चाहता, पहले मेरे साथी रिहा होंगे। तो खबर दे रहा हूं आपको कि 5 अहम रहनुमाओं की जल्द रिहाई हो रही है। उसके बाद कप्तान किस तरह रिहा होगा यह भी खबर आपको दे। कप्तान की रिहाई की तहरीक चलेगी, यह खबर नोट कर लीजिए। तहरीक इंसाफ के कारकुन इस बात को नोट कर लें, कप्तान की रिहाई की तहरीक चलेगी, और कप्तान की यह रिहाई की तहरीक इस कदर बड़ी तहरीक होगी और इस तहरीक में इस कदर ज्यादा लोग शामिल होंगे कि हुकूमत को घुटने टेकने पर जाएंगे। ये मुझे उस शख्सियत ने कहा। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? उसने कहा चूंकि अब कुछ लोगों ने अहम तरीन अफराद के फैसले पर इंकार किया, तो इस वक्त पोजीशन ये नहीं थी कि उन लोगों को फारिग किया जाता या उन लोगों के खिलाफ फौरी एक्शन किया जाता। तो फिर प्री प्लान यह है कि अगर ये खुद निपट सकते हैं उनसे तो निपटने दिया जाए, देखते हैं कि ये उनका मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को यह पैगाम पहुंच गया, जिसके बाद इमरान खान तक भी ये बात पहुंची, और इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की एक बड़े अहम तरीन जुम्मेदार की इस बात पर सर्जिश भी की। और इमरान खान ये बार बार कह चुका है कि मेरे साथियों की रिहाई के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप बेशक सबसे आखिर में अदालतों के जरिए मैं रिहा होऊंगा, उससे पहले मैं रिहा नहीं होना चाहता, पहले मेरे साथी रिहा होंगे। तो खबर दे रहा हूं आपको कि 5 अहम रहनुमाओं की जल्द रिहाई हो रही है। और उसके बाद कप्तान किस तरह रिहा होगा यह भी खबर आपको दे दूं। कप्तान की रिहाई की तहरीक चलेगी, यह खबर नोट कर लीजिए। तहरीक इंसाफ के कारकुन इस बात को नोट कर लें, कप्तान की रिहाई की तहरीक चलेगी, और कप्तान की यह रिहाई की तहरीक इस कदर बड़ी तहरीक होगी और इस तहरीक में इस कदर ज्यादा लोग शामिल होंगे कि हुकूमत को घुटने टेकने पर जाएंगे। आपको आने वाले दिनों में सियासत के अंदर ऐसी तब्दीली नजर आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या होगा कि बताएंगे आपको, अपने ब्लॉग में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।